था, मैं खेल में आया, जो कर सकता था किया, अच्छा किया बुरा किया, जो कर सकता था किया। और आज ये खिलाड़ी जो आरोप लेकर के मेरे सामने आए हैं, क्या 16 जनवरी के 18 जनवरी के पहले एक भी इनकी शिकायत खेल मंत्रालय के पास हो, एक भी शिकायत इनकी पुलिस के पास हो, एक भी शिकायत इनकी साई के पास हो? और जो बाहर का टूर्नामेंट लेकर के आए हैं, कजाकिस्तान का और टर्की का, कहां कहां का, एक भी शिकायत इन्होंने वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो जिसने खेल को कराया हो तो दिखा दें। कोई शिकायत नहीं है। नेताजी बहुत अच्छे थे, जब हम इनकी कुछ मांग नाजायज मांगों को मानने से हमने मना कर दिया तो नेताजी कौन सी नाजायज मांग? कई बार बता चुका हूं, कई बार। खेल पॉलिसी, ट्रायल की पॉलिसी, ट्रायल की पॉलिसी, कैंप की पॉलिसी। एक बात ये कही जा रही है कि चूंकि आप बीजेपी के सांसद भी हैं, इतने लंबे समय से सांसद हैं, सपा में भी रहे, आप पर क्या पार्टी का कोई दबाव नहीं है? पार्टी ने आपको कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर, जबकि कहा यह जा रहा है कि आरोप बहुत गंभीर। पार्टी को हमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और जिस दिन हमारी पार्टी कह देगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लो, मैं वचन देता हूं उस दिन पद क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन पार्टी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए इनके धरने के स्टैंड को देख रही है। जब ये कमेटी बनी, सोशल हरासमेंट के लिए जो कमेटी बनी, खेल मंत्रालय ने बनाया, तो वो भी तो पार्टी के संज्ञान में रहा ही होगा। और किस तरीके से ये मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं भाई, मोदी जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जितने एनार्की हैं देश के, जो हमेशा कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी योगी जी को गाली देते हैं, कभी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। तो पार्टी मुझसे क्यों कहेगी? और ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर नहीं है, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप है। और लगातार उन आरोपों का मैं खंडन कर रहा हूं। और पार्टी का आज पूरा देश ये देख रहा है कि कितने गलत तरीके से, कितने भद्दे तरीके से आज 4 महीने से लगातार 3 महीने 4 महीने से मुझे गालियां मिल रही हैं। और गाली भी कैसी, देखिए शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं लोग, किस प्रकार से नाम लेते हैं। और पहले किस प्रकार से लेते थे, आज किस प्रकार से लेते हैं। पहले अध्यक्ष जी कहते थे, नेताजी कहते थे, ब्रिजभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं। और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहां बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है। केवल मैं ही ने मुकदमा नहीं लिखा सकता हूं, मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। आप एक्ट जाकर के देख लीजिए, कानून जाकर के देख लीजिए, कानून कहता है कि मेरी जगह पर मेरा समर्थक भी जाकर के मुकदमा लिखा सकता है, क्योंकि वो आहत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, उनको करने दो जो करना है। एक बात और आ रही है कि चूंकि आप भाजपा से इतने लंबे समय से सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी आप सांसद रहे हैं, आपके संबंध समाजवादी पार्टी से भी मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है अभी तक, कोई ट्वीट तक नहीं की है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी आपके साथ खड़ी? देखिए, यहां ये बात ऐसे चली थी कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी आपका विरोध नहीं कर रही है, और उसमें समाजवादी पार्टी का नाम आया कि समाजवादी पार्टी आपका विरोध नहीं कर रही है। हमने कहा धन्यवाद, अगर उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी मेरा विरोध नहीं कर रही तो धन्यवाद, अखिलेश यादव को धन्यवाद। और जहां तक आप अभी घूम करके अखिलेश यादव के उस पर बयान पर जाएंगे, और हो सकता है आप ये भी पूछें कि क्या टोपी पहनने वाले हैं, लाल टोपी, हो सकता है आगे आपका सवाल हो, आप बता दीजिए। देखिए सवाल ये है, जब आई बात तो मैंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद करता हूं, और फिर यहां से भी करता हूं। वो मुझे बचपन से जानते हैं, हमारे संबंध उनके पिताजी से थे,
और ना बोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुश्ती के बच्चे हैं, अगर 10,000 बच्चे कुश्ती लड़ते हैं तो 8,000 बच्चे यादव परिवार से आते हैं। और यादव परिवार में मान करके चलिए कि कम से कम 80% 90% बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं। हम सफाई के कार्यक्रम में गए हैं, अखिलेश यादव मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मुलायम सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, अमर सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मैं कई बार सफाई में गया हूं, पहलवानों को लेकर के साथ गया हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के चरित्र को सब लोग जानते हैं और सब लोग कहते हैं कि डांटने की बात होती तो मान लेते, मारने की बात होती तो मान लेते। अब ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस समय ओवैसी से सवाल पूछा गया, अगली बार जब आंदोलन चल रहा था तो ओवैसी से सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने कहा कि आपकी बात ये मैं नहीं मानता हूं, सब बात मानता हूं लेकिन आपकी ये बात मैं नहीं मानता हूं, मैं ब्रजभूषण सिंह को जानता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। तब उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो क्या ओवैसी को हम धन्यवाद नहीं देंगे? क्या ओवैसी को हम धन्यवाद नहीं देंगे? देंगे। लेकिन एक चीज ये भी कहा जा रहा है पॉलिटिकली कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास ऑप्शन बहुत हैं। अगर बीजेपी उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी तो उनको दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी स्वीकार। चलिए, आप चिंता मत करिए, अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा 6 और एक तरीके से मान लिया जाए घोषित 7 टर्म मेरा पूरा हो गया है और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और जिस दिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है इससे बड़ी राजनीति मेरी हो जाए। मतलब समझ लीजिए, देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कुछ भी करिए तो कहते हैं कि ये मेरे यहां इसलिए आए हैं कि इनको चुनाव लड़ना है, मेरी मदद इन्होंने इसलिए की चुनाव लड़ना है। अब बाला साहेब ठाकरे कोई चुनाव नहीं लड़े तो उद्धव ठाकरे से उनका बड़ा कद था कि नहीं था? हम तो चाहते हैं पार्टी मुझको छुट्टी दे दे, मैं काम करूं पार्टी का ही काम करूंगा, पार्टी का काम करूं, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा, क्या दिक्कत है? 1 MP नहीं बनूंगा, 10 MP बनाऊंगा। ये हमारे विधायक तरफगंज बैठे हैं प्रेम नारायण जी, इनकी मदद करूंगा, अपने लोगों की मदद करूंगा। पार्टी से लॉयल्टी जैसी है उससे मजबूत पार्टी कहां जाएगी भाई, पार्टी कहां जाएगी? अच्छा, एक सवाल और, जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस वक्त नेताओं का जमावड़ा है, सभी दूसरे दलों के लोग